गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में देखेंगे कि जिसके शरीर में विकलांगता थी, लेकिन उसका मन जो था, उसका दृढ़ संकल्प था, उसकी कमजोरी जो थी उसके ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाए। और ऐसा ही एक व्यक्ति है हेलेन केलर नाम की, जो इस व्यक्ति के बारे में हम आज देखेंगे कि जिसने अपने जीवन में साहस और लगन से कैसे काम किया है। हेलेन केलर को जब बचपन में बुखार आया था, उसकी वजह से उसकी आंखों की दृष्टि और सुनने की शक्ति चली गई थी। आप वीडियो अपना बंद कर दो बेटा, श्रेया। और तो ऐसी एक व्यक्ति है कि जो हमारे जीवन में मार्गदर्शक के रूप में सुन भी नहीं सकती थी और देख भी नहीं सकती थी। जो उसके कौन सा रोग हुआ था कि जैसे कि उसका पेट और जो शरीर होता है उसके अंदर लहू के गड्ढे हो गए थे, और उसकी वजह से उसको ये वाला, उसकी आंख की दृष्टि भी चली गई और कान को सुनने की ताकत भी उसकी चली गई थी। फिर भी जो कितनी उम्र में, छोटी उम्र में, जब वो 19 महीने की थी, तभी उसी समय उसको तेज बुखार आया था। उसकी वजह से उसका सुनना और देखना दोनों चले गए थे। तो उसका कहने का तात्पर्य क्या है कि मनुष्य जो है वो शारीरिक विकलांग होता है, मन से विकलांग नहीं होता है। दूसरों के अधीन वो नहीं रहे थे, स्वावलंबी नहीं रहे थे। उसने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि मैं जो कुछ भी करूंगी तो मेरे खुद के लिए। आज भी हम उसको याद करते हैं। वह विश्व के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। ऐसे लोग हैं उसको हम क्यों याद करते हैं। जैसे बड़े बड़े कोई भी लोगों के बारे में तुम देखो, तो उस व्यक्ति ने अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी बहुत सारा काम किया होता है। उसने कभी ऐसे हार नहीं मान ली कि मेरी आंख की दृष्टि चली गई, मैं सुन नहीं सकती हो तो मैं ये कर नहीं पाऊंगी, ये नहीं कर पाऊंगी। उसने ये कभी नहीं सोचा था। तो ये लोगों के लिए भी बहरे मूंगे कहते हैं ना, उसके लिए अलग उसकी भी स्कूल होती है, रहने की व्यवस्था की जाती है, उसकी अलग भाषा में उसकी बुक लिखी जाती है। उसको जैसे कि उंगली से टच करने से उसको पता चल जाता है कि क्या लिखा होता है। हमारे एक रिश्तेदार है, उसका बेटा बड़ौदा में, वो शायद हॉस्टल में ही रहता है। तो वो हमें एक बार हमारी आवाज सुनेंगे तो उसको पता चल जाता है कि ये कौन है, उसके नाम से वो पहचान लेता है। दूसरी बार आप जब उसको मिलो ने तब वो तुरंत कह देता कि यही व्यक्ति है वो। उसकी शक्ति तेज होती है। तो देखते और सुन नहीं सकते, लेकिन वो हमको पहचान तो आराम से सकते हैं। तो ये जो भी लिखते हैं ना, वो ब्रेल लिपि में लिखा जाता है उसका। वो भी एक हिंदी भाषा जैसी ही भाषा होती है, और वो लिखते हैं तो उसको लिखा हुआ वो ऐसे उंगली से टच कर वो पहचान सकते हैं।
जब मैं उसको मिली थी ना, बहुत साल हो गए, आज से 15-20 साल से पहले मैं उसको मिली थी, तो वो आवाज से ही पहचान लेते कि ये वही वो उसके रिलेटिव जो है उसकी बेटी है, इसका बेटा है, जो भी नाम है वो नाम से ही वो पहचान लेते। कितनी शक्ति होती है उसको पहचानने की, देखो। तो आज हम देखेंगे ऐसे ही एक हेलेन केलर नाम की व्यक्ति को, कि जिसने हमारे जीवन में, हमारे पास सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है, ऐसा हम समझ कर चलते हैं। तो आगे हम देखते जाएंगे और फिर समझते जाएंगे। आपको ऐसा कोई वर्ड लगेगा तो मैं उसको आपको बोलूं कि आप उसको अंडरलाइन करते जाना, राइट। तो यहाँ से देखो कि जब हम किसी बात को लेकर बेहद परेशान होते हैं तो हमारा मन उस परेशानी में इतना अधिक डूब जाता है कि हमें अन्य कोई रास्ता ही नजर नहीं आता है। देखो, हमारी बात यहाँ पे समझाने के लिए पहले वो बता रहे कि हमें कोई भी चीज के लिए हम इतने परेशान होते हैं तो उसी परेशानी के सिवा हमें कुछ और दिखाई ही नहीं देता है। छोटी सी परेशानी है फिर भी हमें वो परेशानी बीच में आकर खड़ी हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में अपने आप को संभालना बहुत कठिन होता है। हम दूसरे की सहारे की आशा रखते हैं, अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाता है। जब हमें कोई परेशानी आती है ना, हमें गुस्सा तुरंत आता है। देखो, तो ऐसी परिस्थिति में भी अपना संबल बनाए रखना है और असंभव को संभव कर दिखाता है। तो कोई भी, पर जो ऐसी परिस्थिति हमारे सामने विषम कठिन कठिन परिस्थिति हमारे सामने आए तो उसमें भी हम सहारा बनकर उसको भी अच्छी तरह से असंभव को संभव करना, अच्छी तरह से हम उसको संभाल सकते हैं। जैसे कि हमें कोई भी व्यक्ति की परेशानी में हमें मदद रूप होना है तो हम उसकी मदद करते तो वो भी असंभव को संभव, उसके लिए हम मदद रूप तो बन गए हैं, लेकिन वो हमारे लिए एक आदर्श बन जाता है। जो मनुष्य के अंदर इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प होता है ना, तो वो कोई भी काम उसके लिए मुश्किल नहीं है। दृढ़ इच्छा शक्ति और उसकी जो आत्मविश्वास ही मनुष्य को शारीरिक अपंगता को भी परास्त करवा देता है। तो यहाँ पे मनुष्य के अंदर जो दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत इरादे, उसकी जो सोच होती है वो मजबूत होनी चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। उनकी शारीरिक अपंगता को खुद मनुष्य परास्त कर सकता है। परास्त करना मीन्स हरा देना। अपंगता, विकलांगता, ये हेलेन केलर भी एक ऐसी महिला थी जिन्हें अपनी शारीरिक बाधाओं को पार कर सफलता की अनूठी मिसाल कायम कर दी थी। अद्भुत नमूना है। देखो, ये एक ऐसी महिला थी, उसके आंख की दृष्टि चली गई थी और सुनने के लिए कान भी उसके चले गए थे, सुन भी नहीं सक रही थी और
देख भी नहीं सक रही थी। देखना और सुनना दोनों बंद हो गया था। फिर भी उस महिला ने शरीर के अंदर क्या है, कौन सी खामी है, वो नहीं देखा है। उसने सफलता की अद्भुत मिसाल बनकर वो हमारे सामने खड़ी हुई है। उसने हमको ये कैसे सफल हुई है, उसके जीवन में उसको भी कष्ट तो आया होगा ना, कष्ट के सिवा तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। कोई भी काम करने से आसानी से कोई काम नहीं हो जाता है, उसके लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ती है। मेहनत के अलावा हमें कुछ नहीं मिलता है। लेकिन मेहनत के लिए हमें पहले तो इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास और जो हम कर रहे हैं उसके ऊपर हमें विश्वास होना चाहिए। हम जो काम करेंगे वो हम करके ही रहेंगे, करके ही दिखाएंगे। ऐसा आत्मविश्वास जो मनुष्य के अंदर आ जाता है तो उसके शरीर के अंदर कोई भी खामी है वो नहीं दिख पाएगी। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे हेलेन केलर का जीवन देखेंगे। देखो कि उसका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। वैसे तो वो अमेरिका में उसका जन्म हुआ था, लेकिन हमारे लिए तो वो एक ऐसी प्रेरणादायी महिला है कि जिसने अपने जीवन में क्या क्या करके दिखाया है। मैंने आगे आपको बताया ना कि जिसके पास देखने और सुनने की ताकत नहीं होती है ना, उसको दूसरी जो शक्तियां होती है ना वो ज्यादा होती है। दूसरों को समझने की, दूसरों को जानने की, उसको अच्छी तरह से पहचानने की ताकत ज्यादा होती है। इसको कोई जन्म से अपंगता नहीं थी वो, क्योंकि भगवान की मर्जी के आगे हमारा कुछ नहीं चलता। किसी किसी को ऐसे शरीर में शारीरिक अपंगता, विकलांगता शायद किसी को होती है तो वो उसकी मर्जी से नहीं होती, हो तो भगवान की मर्जी से सब कुछ होता है। ध्रुति और ध्रुवील स्वनिल, बेटा अपना वीडियो बंद कर दो। तो आगे हम देखेंगे कि उसका जन्म कब हुआ था। 27 जून, आप उसको अंडरलाइन कर लेना। 1880 को अमेरिका में तक्षशिला नामक एक छोटे से कस्बे में एक सुंदर बच्ची का, इन सुंदर बच्ची का जन्म हुआ था। 27 जून को 1880 को अमेरिका के तक्षशिला नामक एक छोटे से कस्बे में उसका जन्म हुआ था। उसकी माता का नाम कैथरीन एडम केलर था और पिता का नाम कैप्टन आर्थर था। ध्रुति बेटा, ध्रुति अपना कैमरा बंद कर दो। ध्रुति देत्रोजा, हेलो, ओके बेटा। हेलो, कभी कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन उसके बारे में आप मत देखो। आपको आपकी बुक में देखो, आपकी बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, वो आप देखते जाओ। राइट, मेरी आवाज कट होते आ रही है। कभी कभी नेट का थोड़ा 11 बजे के बाद थोड़ा प्रॉब्लम रहता है।
और हमारी क्लास आती है उसी टाइम पे थोड़ा सा। ओके, चलो ठीक है। तो हेलन केलन का जन्म अमेरिका में हुआ था, एक टक्समिया नामक छोटे से कस्बे में उस लड़की का जन्म हुआ था। 27 जून 1880 को हुआ था। उसकी माता का नाम, आप उसको अंडरलाइन कर लो, कैथरीन एडम्स केलर था और उसके पिताजी का नाम कैप्टन आर्थर था। और पिताजी का व्यवसाय क्या था? इसके पिताजी एक साप्ताहिक अखबार के संपादक थे। क्या थे? उसके पिताजी एक सप्ताह में जो अखबार बार पढ़ते थे उसका संपादक थे। अपने जन्म के समय हेलन केलर एक स्वस्थ बच्ची थी। वो स्वस्थ, जन्म के समय तो स्वस्थ थी, लेकिन जब वे 19 माह की थी तो एक बार उन्हें बहुत तेज बुखार हुआ था और बुखार होने के कुछ ही दिनों के भीतर हेलेन की माँ ने महसूस किया कि उसकी बेटी खाने की घंटी बजने या उनके चेहरे के आगे हाथ हिलाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। देखो, एक बार हुआ क्या, जन्म के समय तो वो ठीक ही थी, अच्छी, हमारी तरह अच्छी ही थी, लेकिन स्वस्थ थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब वो 19 माह 1.5 साल की होने के बाद उन्हें बहुत तेज बुखार आया था और उसी बुखार के कारण उसने, उसकी माँ को उसी समय तो कुछ पता नहीं चला था, लेकिन जब उसको कोई आवाज करते थे तो वो आवाज भी उसको सुनाई नहीं दे रही थी और उसके चेहरे के आगे हम हाथ रखते हैं तो हमारी आंखें बंद हो जाती है। देखो, तो उसके आगे हाथ हिलाने पर भी उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। उस बुखार ने क्या किया था, उसको जो तेज बुखार आया था, वो बुखार से उस बच्ची को दृष्टिहीन और बधिर बना दिया था। दृष्टिहीन, जो देख नहीं सकता है उसको दृष्टिहीन, दृष्टि आंखहीन नहीं देखना। बधिर, जो सुन नहीं सकता है, जिसको सुनाई नहीं देता है, उसको हम बधिर कहते हैं। तो माता पिता को भी बेटी की यह स्थिति देखकर उसके माता पिता से भी उसकी यह स्थिति देखी नहीं जाती थी, क्योंकि पहले तो ठीक थी। कोई भी माता पिता है तो उसको थोड़ा टेंशन तो रहता है ना कि उसकी बच्ची को अचानक ये क्या हो गया। तो हेलेन को बचपन के ही सबसे कठिन दिन देखने पड़े थे। कौन से कठिन दिन? एक तो दृष्टिहीन हो जाना और एक सुनाई नहीं देना, कान चले जाना, कान से कुछ समझ में नहीं आना। तो ऐसे कठिन दिन उसको बचपन में देखने पड़े थे। आगे उनकी यह स्थिति में कोई सुधार की आशा नहीं थी, क्योंकि जो उसकी आंख चली जाती है, आंख की दृष्टि तो हमें भगवान ने दी है, तो वो तो हमारे से पॉसिबल नहीं होता है ना। अभी तो क्या हो गया है कि जब कोई लोगों की कोई ऐसा अचानक मृत्यु हो जाती है तो वो अपना डोनेट कर सकते, आंख दे सकते हैं, अपने शरीर के सारे अंगों को दूसरे को दान देकर वो उसको जीवित कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे सुने कि दूसरे की आंखों को दान दिया है और आंखों दूसरों को उपयोग में आ जाए, वो तो चले गए, लेकिन जो जीवित लोग हैं, जिसको जिसकी जरूरत है, कोई भी बॉडी पार्ट से, जैसे किडनी है, लिवर है, तो ये सारी चीजों का हम दान कर सकते हैं। बेटा अपना वीडियो बंद कर दो ना एक बार, श्रुति। अब कोई वीडियो ऑन नहीं करेगा जब तक मैं होमवर्क चेकिंग के लिए जब तक नहीं बोलूं तब तक आपको ऑन नहीं करना है। लास्ट में 10 मिनट में मैं आपका चेकिंग करूंगी, राइट। तो यहाँ पे
हेलेन केलर के माता पिता को भी उसी बात की चिंता थी कि अब उसकी बेटी के लिए कोई सुधार की आशा नहीं दिखाई दे रही थी। उसकी आशा दिनों दिन क्षीण होती जा रही थी। क्षीण होना मीन्स कमजोर होती जा रही थी कि उसको कोई ऐसी आशा नहीं थी कि अब वो सुन पाएगी और देख पाएगी। उसी समय देखो उसकी माँ उसकी पहली गुरु बन गई। या आप अंडरलाइन कर लो, हेलेन की माँ उसकी पहली गुरु बनी। आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि हेलेन केलर के लिए पहली गुरु कौन बनी थी, तो उसकी माँ ही उसके लिए पहली गुरु बनी थी। अब तो वो ऐसे ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसे कई छोटे बड़े काम करवाने का सिखाने का शुरू कर दिया कि वो जो कर सके ऐसे काम को। तो देखो हमारे मोरबी में भी यहाँ पे शायद एक ऐसी अंधे और वो लोगों की पढ़ाई के लिए एक छोटा सा स्कूल भी है। वहां पे उस बच्चों को उसी तरीके से शिक्षा दी जाती है कि जो वो कर सकता है। तो उसकी माँ उसकी गुरु बनकर, जो हम कहते हैं कि हमारे लिए पहली गुरु होती है ना, तो हमारी माँ ही होती है। माँ जो सिखा सकती है ना और कोई नहीं सिखा सकते। तो यहाँ पे हेलेन केलर को भी कई छोटे बड़े काम सिखाना उसने शुरू कर दिया। उसकी माँ ने उसको बहुत से ऐसे छोटे बड़े काम करवाना सिखाना शुरू कर दिया। एक दिन उसकी माँ ने, हेलेन की माँ ने एक समाचार पत्र में बोस्टन की परकिंस संस्था के बारे में उसने पढ़ा था। उसके आसपास में कोई ऐसा छोटा सा जगह था, उधर पे एक संस्था का नाम उसने सुना। वहां पे जाकर उसके माता पिता वहां गए और उन्होंने वहां के सरल शिक्षा से घर आकर हेलेन को पढ़ाने का अनुरोध किया था। उसकी जो शिक्षिका थी वहां पे रहने वाली, तो उसी शिक्षिका को जाकर उसको मिलने के बाद उसके माता पिता उसको मिलने गए और उन्होंने कहा कि तू जो हो सके तो मेरे घर आकर तुम हेलेन को पढ़ाने का अनुरोध किया जाए। अनुरोध करना, उससे आग्रह करना, आग्रह किया कि तुम मेरे घर आकर मेरी बेटी को पढ़ाने में मदद करोगे। और अपनी सारी बात बताई, क्योंकि उसको कैसे बुखार की वजह से उसकी दृष्टि भी चली गई थी और सुनने की शक्ति भी चली गई थी, कान भी चले गए थे, वो सुन भी नहीं पा रही थी। वो शिक्षिका तैयार हो गई, क्योंकि कोई भी परिस्थिति में हम उसकी बात सुनने से भी हमको ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों की मदद करना हमारे लिए हमारी फर्ज बनता है। तो उस शिक्षिका का नाम एनी सुलिवन, एक ऐसी गुरु थी। उसका नाम क्या था? एनी सुलिवन। आप उसको अंडरलाइन कर लो। तो उसके बाद वो शिक्षिका उसके घर आकर पढ़ाने के लिए तैयार हो गई और उसको, उसके लिए उन्होंने प्रेम, धैर्य और लगन से उसको पढ़ाना शुरू किया। वो कैसे पढ़ा रही थी? यहाँ पे देखो कि वो शिक्षिका उसके घर आने के लिए तैयार हो गई और
उसने प्रेम, धैर्य और लगन का परिचय देते हुए न केवल हेलेन को प्रशिक्षित किया, अपितु उनकी अंधकारमय जिंदगी में उमंग और उत्साह का संचार किया। उसको ऐसा एहसास कभी नहीं दिया है कि तुम अंधी हो, तुम सुन नहीं सकती हो, बोल देख नहीं सकती हो, ऐसा कभी भी एहसास होने नहीं दिया है उसने। उसके प्रति प्रेम, धैर्य, धीरज रख कर, कहते हैं ना कि धैर्य रखते हैं तो हमारा काम आसानी से हो जाता है। और पूरी लगन से, मेहनत से उसने उसके जीवन में शिक्षण के अलावा भी बहुत सारी चीजों को उसने सिखाया था। अंधकारमय जिंदगी में उमंग और उत्साह, नया उमंग और उत्साह का संचार किया था। बहुत घंटों तक वो उसके साथ मेहनत करने लगी और उसको वर्णमाला याद करवाई कि वर्णमाला जैसे कि स्वर और व्यंजन, जो भी वर्णमाला है वो सारी चीजों का ज्ञान देना उसको शुरू किया। फिर वो वर्णमाला के बाद अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण वे 6 महीने में तो 625 शब्दों से परिचित हो गए। बहुत सारे शब्द, जो भी बात हमें सीखनी होती है ना, हम जब स्टार्ट करते हैं ना, धीरे धीरे से हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे शब्दों का ज्ञान उसने परिचित, 6 महीने में तो बहुत सारा सीख चुकी थी। हेलेन ने संकल्प शक्ति और कठिन अभ्यास द्वारा लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषा का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया था। 8 साल के घोर परिश्रम से उन्होंने स्नातक की डिग्री भी प्राप्त कर ली थी और सुलीवन की सहायता से हेलेन ने महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय आदि अनेक महान दार्शनिकों और साहित्यकारों के बारे में भी उसने बहुत ही चीजें पढ़ ली थी। उसने ब्रेल लिपि में कई पुस्तकों का अनुवाद भी किया और मौलिक ग्रंथ भी लिखे। उसने अपने मुख से, अपने हाथ से, अपनी भाषा में ब्रेल लिपि, अपनी लिपि में, वो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वो उंगली से ही पहचान लेते हैं, ऐसे उसके शब्द होते हैं, तो उसी लिपि में भी अपनी बहुत सारी बुक भी उसने लिखी। हेलेन को घुड़सवारी का भी बहुत शौक था। वो घुड़सवारी भी आसानी से कर सकती थी, उसको घुड़सवारी का बहुत शौक था। चलो आज का हम यहाँ तक रखेंगे। इसके बाद हम कल वाली क्लास में ये वाला फिर से रिपीट करेंगे और फिर आपको तो यहाँ तक हमने देखा कि उसने अपने जीवन में जब जन्म से लेकर वो जो भी व्यक्ति विकलांग नहीं होता है, उसने थोड़ा बहुत तो, जैसे कि 1.5 साल का बच्चा है तो वो तब तक तो जान सकता है, देख सकता था। उसके बाद जब उसकी आंखें की दृष्टि चली गई, सुनने के लिए कान चले गए, तो उसी समय के बाद भी उसने बहुत मेहनत करके, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प करके वो इतने आगे बढ़ चुके और आगे भी उसके देखो बहुत सारे उसकी जिंदगी, उसके अपने जीवन में उसने क्या क्या किया है।
वो भी बहुत सारा वर्णन हम कल के क्लास में देखेंगे। आज मुझे आपका होमवर्क भी चेक करना है और फिर जो हमारा वर्कशीट है, जैसे कि नया वर्कशीट, उसमें आज नहीं देखेंगे लेकिन उसमें भी कॉम्प्रिहेंशन है, राइट। तो वो हम थोड़ा देख लेते कौन कौन से कॉम्प्रिहेंशन है। जैसे कि ये दो जो अनसीन कॉम्प्रिहेंशन है वो आप जब आपकी वर्कशीट आ जाए तब तक मैं भेज देती हूँ। बाकी का ये 4 जो भेजा है औपचारिक पत्र है वो भी हम 1-2 दिन में कर लेंगे, राइट। अब है हमारे पास हेलेन केलर, तो ये वाला जो है वो भी जैसे कि यहाँ पे हमें जो पढ़ा है टेक्स्ट बुक में वो सेम यहाँ पे हमको यहाँ दिया गया है कि जैसे उसके जन्म से लेकर, तो वो सारे क्वेश्चन आंसर हम कल करेंगे या कभी भी करेंगे, राइट। अब यहाँ तक रखूं, चलो मुझे अभी होमवर्क चेक करना है। चलो फर्स्ट वन कौन बताएगा? आत्मन बताएगा। चलो आत्मन, तेरा होमवर्क हो गया? यस मैम। मैम किया। चलो अलेक्स होमवर्क। मैम कौन सा? कल वाला? कल वाला। मैम मुझे वो क्वेश्चन आंसर हो गया पर मैं अभी तक वर्कशीट नहीं ले, आज ले आऊंगा। ठीक है, चलो चलो उसका हो गया। अलेक्सिया, अलेक्सिया बेटा, अलेक्सिया। मैम आई डिडंट जॉइन टुमारो क्लास, तो मुझे पता नहीं है, बट वर्कशीट में करना है तो मैं कर लूँ। और वर्कशीट में भी और पूरा 5 चैप्टर मैंने कंप्लीट किया है। मैं 4 दिन से देख रही हूँ, तेरी प्रेजेंट नहीं है, आज से तू क्लास ज्वाइन किया, राइट। अब रेगुलर हो जाना बेटा, ठीक है। चलो अब मैं ओके, जो नहीं करते हैं उसके लिए खास अपने क्लास को ज्वाइन करो बेटा। जेनिल होमवर्क हो गया? जेनिल बोपलिया, जेनिल यस। तेरा होमवर्क हो गया? वीडियो ऑन करेगा? किया हुआ तो है वीडियो ऑन। हाँ देख रही हूँ बेटा। हाँ जेनिल, होमवर्क हो गया बेटा? ओके ओके। नहीं किया है कि किया है? मैम किया है होमवर्क, वर्कशीट। ओके ओके मैम चलो मैम हाँ बोल। हाँ मैम जो वर्कशीट में है ना, यस, मैम उसमें कितने पेजेस है होमवर्क में? 3, 4, 5, 6 4 पेज है, लेकिन मंडे तक कंप्लीट करना है। आपने नहीं किया है तो आज के लिए नहीं है, राइट। मंडे तक आपको कंप्लीट करना। मैम वो फ्री में है या पैसे देने पड़ेंगे? क्या वो मैम वो स्कूल की तरफ से है ना? वो तो आप जाओगे तो पता चलेगा, मुझे भी नहीं पता है, शायद अपनी ओर से खरीदना है बेटा, हाँ। राइट। ओके